बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मे तक ऑफिशियल। और वीकेंड की मॉर्निंग है, सैटरडे मॉर्निंग है। और थोड़ा सा वीकेंड जो है वो हमारा लेट ही सुबह होती है, क्योंकि उठती ही मैं ख़ुद लेट हूँ। क्योंकि वैसे रूटीन डेज़ में तो आपको पता है जल्दी उठना, और वही बच्चों का स्कूल, ख़ुद भी जाना होता है साथ, और भागो दौड़ो, और एक बड़ा सा वो हरी हरी का टाइम होता है ना। तो वीकेंड पे थोड़ा सा ये होता है कि आजकल विंटर्स हैं, नींद भी अच्छी आती है। विंटर स्टार्ट हो गया तो जैसे है कि नींद भी अच्छी आ रही होती है सुबह। तो होता है मेरा होता है कि चलो वीकेंड पे थोड़ा सा जो है 1-1.5 घंटा मज़ीद रेस्ट कर लिया जाए। और फिर ये आपको पता है कि वीकेंड पे कितने काम पाइल अप होते हैं। तो जी खैर, अभी 11 बजे के अराउंड टाइम था, मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, और नींद मेरी पूरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं किचन में आई, और आज मैं अपनी फैमिली के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और स्पेशल में ये है कि पराठे ही हैं, लेकिन ज़रा होता है ना कि किसी दिन थोड़ा एहतमाम कर लिया जाए। और साथ आज मेरा ऑमलेट खाने का दिल था, और पराठे आज मैंने स्क्वायर वाले बनाए थे। अच्छा, स्क्वायर पराठा जो है ना वो राउंड की निस्बत काफ़ी जो है वो क्रिस्पी बनता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसकी फोल्डिंग इस तरह की होती है कि कॉर्नर्स चारों तरफ से फोल्डिंग हो जाती है, तो बड़े वो क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनता है ना। और फिर पराठा बनाने की एक टिप ये भी है जी, कि आप उसको ना बहुत तेज़ फ्लेम पे ना बनाइए, थोड़ी सी ना मीडियम टू लो फ्लेम पे आप अगर आप उसको बनाएं तो बड़ा ही क्रिस्पी और कड़क वाला जो है ना वो पराठा जो आपका रेडी होता है। तो यहाँ जी मैंने स्क्वायर में फोल्डिंग कर दी थी, और इसी डायरेक्शन में इसको बेला भी जाता है। और यहाँ देखिए, इसको मैंने हाथों से थोड़ा सेट कर दिया था, तवे पे डाल के भी आप थोड़ा सेट कर सकते हैं मेरी तरह से, अगर आप मेरी तरह बहुत माहिर ना हो तो। खैर, मैं स्क्वायर पराठे अच्छे बना लेती हूँ, राउंड भी अच्छे बना लेती हूँ। तो यहाँ ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया था, और साथ ही मैंने सुबह उठते ही साथ ही चाय भी साथ ही चढ़ा दी थी, कि जितने में पराठे रेडी होंगे ऑमलेट तो चाय रेडी हो जाए ना जी। क्योंकि मेरे हाँ जो है वो चाय के बगैर जो है ना वो तस्वर ही नहीं है नाश्ते का, मेरे अपने लिए भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड और बच्चों को भी चाय पसंद है। तो यहाँ जी क्रिस्पी क्रंची किस्म के जो है पराठे बन रहे हैं। और ये देखिए, मैंने लो आंच पे ना इसको स्पैचुला से दबा दबा के ना इस तरीके से पराठे बनाती हूँ, तो बड़े अच्छे बनते हैं। और पराठों का जी ये है ना कि उनको गर्मा गर्म आप सर्व करें, और गर्मा गर्म ही खाएं, तो वो मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए, दूसरा पराठा भी उधर एक छोटा पराठा मैंने बनाया था राउंड वाला, वो तकी का था। और आज जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा काइंडली आप भी ऑमलेट ही खा लीजिए, क्योंकि मेरा ऑमलेट खाने का दिल, और हरा प्याज भी रखा हुआ था। तो जी मैंने 2 अंडों का ही बना रही हूँ, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा फिर वेस्ट हो जाता है, बच्चे नहीं खाते मेरे। तो ये टमाटो था, हरा प्याज था, इसमें हरा धनिया आप ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने थोड़ा नमक ऐड किया था, लाल मिर्चें ऐड की थी, और ये काली मिर्च जो है, ये मुझे लगता है अंडे में ना इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो अच्छे से बीट कर ले। समटाइम्स इसमें 1 से 2 चम्मच जो है मैं मिल्क भी ऐड करती हूँ, इससे अंडा जो है ना वो बड़ा फ्लफ़ी आपका बनता है। तो साथ साथ जी मैंने ऑयल डाला तवे पे, और सोचा तवे पे ही बना लेती हूँ। तो ये ऑमलेट जो है मेरा चला गया जी तवे पे, और जितने में ये रेडी हुआ। अच्छा, अभी देखिए, इसका ना पलटना एक आर्ट ही होता है ना, बहुत ही कम जो है ना सलामत रहे ऑमलेट, और ये तब भी टूट जाता है जब इसके अंदर वेजिटेबल्स का कंटेंट कम है, इसके अंदर वेजिटेबल्स कम हैं, फिर तो ये ज़ाहिर बात है कि एग जो है वो आपका नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वेजिटेबल्स वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली वो टूट जाए, जैसे कि मेरा भी थोड़ा सा उलट पलट करते हुए थोड़ा सा डिसमिस हुआ था। लेकिन ये है कि फिर बाइंडिंग हो जाती है दोबारा से। तो यहाँ ऑमलेट बना लूँगी, और मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मनाने की कोशिश की कि मैं चीज़ ऑमलेट बनाती हूँ, आप खा लीजिए। वो उन्होंने जवाब दिया कि मैं, तुम्हें पता है मुझे फ्राइड एग पसंद है, और अगर मैं ऑमलेट खा रही हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं चीज़ ऑमलेट भी खा लूँगा। तो खैर, उनको चीज़ ऑमलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी कोई मसला नहीं है, हम सिंपल ऑमलेट ही बना लेते हैं। तो ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें, खागीने वगैरह जो है ना वो सर्दियों के नाश्ते में बड़े अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी अंडा इतना ज़्यादा खैर पसंद नहीं आ रहा होता। मेरे हस्बैंड तो खाते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं। तो मैं कभी जैम भी ले लेती हूँ, कभी क्रीम ले लेती हूँ। लेकिन खासकर जब सर्दियाँ आती हैं ना, खासकर जैसे वेदर जैसे स्टार्ट हो रहा है, विंटर विंटर, तो इसमें ना बड़ा ही मज़े का लगता है ना, और दिल करता है कि जो मज़ेदार किस्म की जो है ना वो ऑमलेट वाला नाश्ता किया जाए। तो यहाँ जी चाय भी मेरी बन गई थी, और चाय मैं निकाल लूँगी। सबसे पहले मैंने अपने बेटे तकी को दे दी थी, उसको चाय बहुत पसंद है, उठते ही सबसे पहले चाय की डिमांड करता है, मामा चाय चाय। तो खैर उसे पसंद है, उसको दे दी थी। फिर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए निकाल लूँगी गर्मा गर्म कड़क चाय जो है ना, वो एक स्टार्टर होती है यकीन जाने। और फिर ये नाश्ता जो होता है ना हमेशा हेल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये आपका स्टार्टर है। और इसके बाद वीकेंड पे एक कामों का ना ख़त्म होने वाला जो है ना वो सिलसिला होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो होता है, यकीनन सबके लिए होता होगा। तो उसके लिए एक अच्छा नाश्ता और भरपूर नाश्ता और अच्छी चाय बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ क्लीनिंग भी ज़रूरी है। तो यहाँ ये देखिए जी, अब नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है, बच्चों को मैंने दे दिया था, मेरा और मेरे हस्बैंड का नाश्ता। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं, और थोड़ी सी इस रूम में धूप आती है तो हम लोग यहीं बैठ के थे, और साथ साथ जो है वो ना हादिया की अपने बाबा के साथ गप्पें भी चल रही हैं, और साथ साथ हम लोगों का जी चल रहा है नाश्ता।
तो जी जैसे कि स्पेशल वीकेंड स्पेशल मेरा व्लॉग है और इसमें मैंने स्पेशल नाश्ता अपने घर वालों के लिए बनाया। वैसे हम लोग बहुत सिंपल और सादे लोग हैं, हमारा स्पेशल नाश्ता यही होता है तमाम से पराठों और ऑमलेट का। तो यहाँ पर जी अब देखें आज मैं बना रही हूँ स्पेशल डिनर के लिए मैं बना रही हूँ जी मंदी, और इसके लिए मैंने मंदी मसाला लिया है शान का, और चिकन के 4 जो है टिक्का पीसेस को मैंने कट्स कर लिया। तो एज पर इंस्ट्रक्शंस मैंने इसके अंदर 1 कप पानी के अंदर ये मैरिनेट जो था वो चिकन मंदी का जो उन्होंने दिया हुआ था वो मैंने इसमें घोल दिया और उसके ऊपर अप्लाई कर दिया था। और अब यह कि इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर लिक्विड के अंदर मैं डिप कर दूँगी। साथ में 3 से 4 चम्मच उन्होंने कहा था कि आप ना कुकिंग ऑयल भी डाल दें। तो क्योंकि मैं रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। उसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने रख दिया था, आप चाहें तो ना भी करें मैरिनेट। तो यहाँ पे अब मैंने इसको पैन के अंदर ऐड कर दिया था इसी मैरिनेशन के साथ। और पैकेट के ऊपर जो थी इंस्ट्रक्शंस थी उन्होंने कहा था कि इसके अंदर आपने 2 कप मज़ीद पानी डालना है और उसको कवर करके इंस्ट्रक्शंस मैंने इसके अंदर जो है वो 2 कप और पानी ऐड किया है। और वो मसाला जो मैरिनेटेड था उसके अंदर भी पानी था, चिकन का अपना पानी भी रिलीज़ होगा। अब हमने इसको स्टीम में गला लेना है। उस पर लिखा आप प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चिकन है तो आई गेस ये ऐसे ही हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप इसको ग्रिल कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिए या वैसे फ्राई कर लीजिए हल्का सा ऑयल डाल के, वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं दिखाती हूँ फिर नेक्स्ट स्टेप जितने में गल जाएगा ना, इसको कुछ टाइम बाद मैं टर्न करती रहूँगी इसकी साइड्स ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो ये कवर करके मैंने बना लिया था और साइड टर्न होगी। यखनी थी मैंने अलग साइड टर्न्स करके बना ली थी, यखनी अलग कर ली थी। और अब ये देखें ग्रिल पैन के ऊपर मैं इस चिकन को ग्रिल कर लूँगी। आप चाहें तो आप उसी पैन में भी आप हल्के से ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। आप लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी मैंने इसको ओवन में ग्रिल कर लिया था, लेकिन मुझे अभी ना ओवन में करना एक लंबा प्रोसीजर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ग्रिलिंग पैन में ही कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए साइड साथ साथ चेंज करती रहूँगी, हल्का ग्रीस कर लीजिएगा पैन को। तो 2 मैंने करके रख ली थी। और फिर इसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट का इसका स्लॉट डाल दूँगी। तो चिकन मंदी जो है बड़ी फ्लेवरफुल बनती है और बनानी कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तरफ जो अब मंदी के राइस बन रहे हैं उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था और अनियन डाल दिए थे 2 मीडियम। और इसके अलावा कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि मंदी का जो अपना स्टॉक है ही जाएगा। और बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं किया था, लाइट ही अभी गोल्डन हुआ था। तो मैंने इसके अंदर यही था मंदी का ये सारा स्टॉक डाल दिया था। हंस पे ज़रूरत और पानी डाल के ये मैंने बासमती राइस में बनाया था। कुछ लोग सेला में भी बनाते हैं, हमें बासमती पसंद है। साथ मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी वेरिएशन ये की थी कि जो मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी, वैसे इसमें नहीं थी ना ऐड करना। तो यहाँ थोड़ा सा जी इसको पानी ड्राई होने तक पकाएंगे, गाहे गाहे मैं चम्मच हिलाती रहूँगी। और जब पानी इसका ड्राई हो गया था तो फिर जो मैंने मंदी के जो ऊपर चिकन के जो पीसेस थे ना, कुक्ड पीसेस, वो मैंने ऊपर रख दिया ताकि मज़ीद वो उनका फ्लेवर जो है, उनका टेस्ट जो है वो राइस के अंदर आ जाए। और तो यहाँ पर अब देखें राइस बिल्कुल रेडी है दम करने के लिए। और स्टेज पे अब मैंने लगा देना इसको दम। और अब जी दम खुल गया है और आप यकीन जाने इतना ज़बरदस्त सारी तरफ एरोमा आ रहा था इसका, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी मंदी की। तो मैंने चिकन पीसेस को बहुत एहतियात के साथ उठा दिया था क्योंकि वो सारी बात है बिल्कुल कुकड हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं, तो टूटे ना, फिर वो ब्यूटी ख़राब हो जाती है ना डिश की। तो सबसे पहले जी यहाँ पे जी मेरे बेटे तकी साहब की प्लेट आ गई। बहुत देर से राइस का इंतज़ार करते और बार बार चावलों की डिमांड हो रही थी। तो मैंने सोचा लाइए पहले आपको दे देते हैं, आप ट्राई कीजिए, इसके बाद हम निकालेंगे। तो यहाँ जी इस तरह की जो ट्रेडिशनल स्पेशल जब आप लंच या फूड बनाए, डिनर बनाए, तो फिर वो ट्रेडिशनल स्टाइल से ही सर्व करना अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने अपनी ये वाली जो थी वो कूंडा निकाले थे, इसमें यूजुअली मैं दही और डिज़र्ट्स बनाती हूँ। तो यहाँ जी अब इसके ऊपर मैंने चिकन को सेट कर लिया था। और आपको पता है प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। और यहाँ ये देखिए मैं आपको दिखाती कि मैंने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया था। और प्रेजेंटेशन आपकी जो है डिश की जो है ना वो शान को बढ़ा देती है कि खाना अगर अच्छा बना और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ जी मैं अपने हस्बैंड से उनकी रिव्यूज़ पूछी थी, उन्हें भी मंदी बहुत पसंद आई थी क्योंकि हम लोग वैसे भी माइल्ड खाने खाते हैं और ये होती ही बहुत माइल्ड स्पाइसेस के साथ है। तो उनको भी बहुत पसंद आई थी और बच्चों को भी। तो स्पेशल मैंने फिर वीकेंड स्पेशल बच्चों के लिए डिनर बनाया था। और कभी कभी अच्छा लगता है ना, आप अपनी फैमिली के लिए एहतमाम करते हैं तो फैमिली को भी अच्छा लगता है और आपको भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे काइंडली डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक और इंस्टा का लिंक है, काइंडली मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मानी लगती है। आपके कोई भी वैल्यूएबल कमेंट्स जो होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और काइंडली डू कमेंट एंड सपोर्ट मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।